वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 6 दिसंबर 2025 और 6 दिसंबर 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देखो, मृदा का क्षरण होता है और मृदा प्रदूषण होता है। इन दो चीज़ों को रोकने के लिए हर साल 5 दिसंबर को ये विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 5 दिसंबर को ही एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, स्वयं सेवक दिवस। तो स्वयं सेवक दिवस भी 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ स्थापना दिवस और नागालैंड राज्य दिवस मनाया गया। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया गया और 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य का हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिया है? आपको पता है, अभी राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आए थे और ये 23वीं भारत रशियन वार्षिक जो सम्मेलन होता है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। 23वां भारत रूस के बीच जो वार्षिक समिट था उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। 2 दिवसीय विजिट थी। राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने कई उपहार दिए हैं। एक तो देखो, असम की ब्लैक टी दी, मुर्शिदाबाद का सिल्वर टी सेट दिया, महाराष्ट्र का ये हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा उपहार में दिया और आगरा के हस्त निर्मित मार्बल शतरंज सेट उपहार में दिया। इसके अलावा रशियन लैंग्वेज की जो गीता है, भगवत गीता, वो राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने उपहार में दी और कश्मीर का केसर भी उपहार में दिया। तो इतने उपहार प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को दिए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। ये क्या है? चांदी का घोड़ा है, हाथ से बनाया हुआ चांदी का घोड़ा है। महाराष्ट्र का ये प्रसिद्ध हस्त निर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। अब महाराष्ट्र की बात है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और अभी महाराष्ट्र के गवर्नर का एडिशनल चार्ज है आचार्य देवव्रत पर। देखो, प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। देखो, महाराष्ट्र क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ। महाराष्ट्र सरकार ने चीनी कारखाना प्रोत्साहन योजना शुरू की। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने 38 वर्षों में अपनी पहली पहचान में बदलाव करने के लिए नया प्रतीक चिन्ह जारी किया। एशिया के सबसे खुशहाल शहरों में मुंबई टॉप पर रहा। सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना और महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन रखा गया। क्या रखा गया? छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। ब्लूबेरी के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है। महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अभी महाराष्ट्र के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला? ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है। अभी महाराष्ट्र के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नाबेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोबा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी? तो ऑस्ट्रेलिया की है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। ये 2026 तक गुरुग्राम में अपना भारतीय कैंपस खोलेगी। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अच्छा, ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति अपना वोट कास्ट नहीं करता है तो उस पर 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना लगता है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रेन 2025 का चौथा संस्करण पर्थ में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण में उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिन मैब को मंजूरी दी। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्धपोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। अच्छा, अभी जितने भी ये नियुक्तियां हुई हैं, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं, नवंबर मंथ के सारे अपॉइंटमेंट इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेगा, आप इसे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का चेयरमैन और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये जयेंद्रन वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड के चेयरमैन और CEO अब जयेंद्रन वेणुगोपाल नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अभी सैफाली वर्मा को हरियाणा महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ज्ञानेश कुमार ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष का पद संभाला। अमित अग्रवाल को नया टेलीकॉम सेक्रेटरी बनाया गया। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। कीर्ति सुरेश को यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया। RBI ने S कृष्णन को जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी। वॉलमार्ट के CEO के रूप में जॉन फर्नेर को नियुक्त किया गया। शेखा नासिर अल नोबेस ये संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं आपसे, आज का दूसरा क्वेश्चन। अभी BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी कि BIS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? उनका नाम बताओ। ये आज का आपका दूसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित की गई? तो ये मेघालय में आयोजित की गई, मेघालय के शिलोंग में। अभी क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित की गई। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मेघालय, तो ये है मैप में मेघालय। मेघालय कैपिटल है शिलोंग। मेघालय के चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा और मेघालय के गवर्नर हैं CH विजयशंकर। कौन है? CH विजयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना है? यानी कि कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा यूज करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। महाराष्ट्र सरकार ने मात्र 1 महीने में 45,911 सोलर पंप स्थापित किए हैं और ये एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए सर्टिफिकेट महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की लुआना लोपेस लारा सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी? तो ये ब्राजील की हैं लुआना लोपेस लारा। ये सेल्फ मेड बिलियनियर बनी है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही। और सबसे कम उम्र की, मात्र 29 साल की हैं। इनका एक स्टार्टअप है जो भविष्यवाणी से रिलेटेड है। उसी स्टार्टअप की वजह से ये सेल्फ मेड बिलियनियर बनी है। अब ये ब्राजील की हैं, तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल है ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल और ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। देखो, 17वां ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुआ, 18वां ब्रिक्स समिट भारत में प्रस्तावित है, 19वां ब्रिक्स समिट चाइना में प्रस्तावित है। ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई। 7 सितंबर 2025 को ब्राजील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। इफ्को ब्राजील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगी। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई।
11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई और 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक भी ब्राजील में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एम सरवनन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो एम सरवनन ये एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे और अभी इनका निधन हो गया, तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने तिमाही हस्तांतरण के साथ दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में संशोधन किया है? देखो, ये जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, इसके तहत जो लाभार्थी हैं उन्हें 2100 रुपये पर मंथ मिलते थे। अब इसे तिहाई कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि 6300 रुपये हर 3 महीने में मिलेंगे। तो ये किसने किया है? हरियाणा ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेज से राफेल जेट में उड़ान भरी। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का राज्यपाल घोषित किया गया था और हरियाणा में एशिया के सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोले रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बीर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर, चिलचिला और खफरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। अच्छा, ये नवंबर 2025 के टॉप 100 करंट अफेयर्स का वीडियो है और ये वीडियो भी आपको फैक्ट स्टडी चैनल पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है? तो ये प्रतीक माधव ने जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एटीएफ के सह संस्थापक हैं प्रतीक माधव और इन्होंने राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। अभी फॉक्स नेशन के द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलानिया ट्रंप को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 ये डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में इनकी सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स के द्वारा नाइट की उपाधि दी गई। किरण देसाई को 2025 के बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया था। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली और वज्र चंद्रशेखरन ने फिक्शन के लिए 2025 का उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HSBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये ब्रेंडन नेल्सन को नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं ब्रेंडन नेल्सन और इनको HSBC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 25 का समापन हुआ? तो वायु अभ्यास गरुड़ 2025 इसका समापन अभी भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये भारत और फ्रांस के बीच का एक संयुक्त वायु अभ्यास है और अभी इसका समापन हुआ। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। इसका नाम क्या था? ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास भी होता है और फ्रेंच भाषा दिवस ये 20 मार्च को मनाया जाता है। फ्रांस ने नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्न को नियुक्त किया था, लेकिन इन्होंने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। इनके इस्तीफे के बाद फिर से फ्रांस के राष्ट्रपति ने इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई है। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी।
भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर दी है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं फ्रांस से रिलेटेड आपसे पूछ रहा हूँ। एक तमिल कवि हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण फ्रांस में हुआ था, उनका नाम बताओ। ये आज का आपका तीसरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका NA का CEO नियुक्त किया गया है? तो ये विक्रम साहू को नियुक्त किया गया है। विक्रम साहू, ये हैं विक्रम साहू। इनको अगले 3 साल के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका NA का CEO नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 7th एडिशन है और ये बुक आपको इतने सिटीज़ में मिल जाएगी। ये जो सिटीज़ की लिस्ट दी है ना, हर सिटी के नाम के आगे एक बुक शॉप का नाम दिया हुआ है। आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजस्थान में हरेमऊ शक्ति संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये भारत और मलेशिया के बीच शुरू हुआ है। और कहाँ पे? राजस्थान में। तो इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब मलेशिया, तो ये है मैप में मलेशिया। मलेशिया कैपिटल है कुआलालंपुर, मलेशिया करेंसी है मलेशियन रिंगिट और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर इब्राहिम। कौन है? अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अर्थ समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि PMO का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? तो PMO यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नाम बदल के अब सेवा तीर्थ रखा जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, इस तरह से जब आप आंसर लिखते हो ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिजोरम में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक किसे घोषित किया? तो ये लुंगफुन रुफुल को घोषित किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में भारत के पहले शहर को भारत का कौन सा पहला शहर घोषित किया गया था? दूसरा तो अभी घोषित हुआ है लखनऊ, लेकिन पहला कौन सा शहर था जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ था? तो वो पहला शहर था हैदराबाद। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये उत्तर प्रदेश के नोएडा में हुआ। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? सेवा तीर्थ। इसी तरह आप भी डिटेल में आंसर लिखो, आपको भी चीज़ें बेहतर तरीके से याद होंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ, जितने भी करंट अफेयर्स के PDF हो सकते हैं सारे मैं इस पर पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वैसे इससे आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। और ये 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है, जिसमें पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स में से 1000 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं और ये डिस्कस किया जा रहा है। अब तक इसके 26 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इस सीरीज को अगर आपको कंटिन्यू करना है तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो, आपको ये पूरी सीरीज मिल जाएगी। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। भारत ने लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता। एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रुपया बनी। अरुणाचल प्रदेश के पारंपरिक ब्लेड दाओ को GI टैग मिला। त्रिपुरा का नया राज्य चुनाव आयुक्त मनोज कुमार को नियुक्त किया गया। भारत की हेरिटेज फुटफॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल शीर्ष पर रहा। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया। विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में स्वीडन टॉप पर रहा। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता बना। सिक्किम के 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को GI टैग मिला। प्रवीण कुमार ने BSF के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त प्रभार संभाला। इटली ने अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता। असम के नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न घोषित किया गया है। सेबी का पूर्णकालिक सदस्य संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। स्वीडन आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने बनाया है। भारत ने पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता।
इथियोपिया में 12,000 साल बाद हेली गुब्बी ज्वालामुखी फटा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इंडोनेशिया को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। इटली में महिला हत्या को आजीवन कारावास अपराध मानने वाला ऐतिहासिक कानून पारित हुआ। भारत के वैज्ञानिकों ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ऑन्कोमार्क विकसित किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश में यह मरी त्योहार मनाया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।